तो मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन एकदम शेड्यूल से बताने वाला हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो हमारे ख्याल से लगभग एपी का बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। इस चैप्टर को ही समझिए कि ख़त्म कर लिए। इस 4-5 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी पर कहीं ना कहीं कुछ निकालना है और पूरे चैप्टर में यही बात है। तो क्यों ना इसको बारीकी से समझा जाए। तो चलिए इसको हम लोग चलते हैं नोटबुक पर लेकर के और देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सोल्यूशन एक का। ठीक है, तो एक का पहला नंबर में कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि जो ए का वैल्यू है वो दे रखा है, कितना है तो 7 है। ठीक है, और डी का भी वैल्यू दे रखा है कि 3 है। ठीक है, और एन का वैल्यू दे रखा है 8 और ए एन का वैल्यू दे रखा है वाट, यानी कि यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं कुछ इसमें की बातें बताने वाला हूँ, जो कि आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए ये क्या होता है, तो ये जो पहला पद होता है उसको हम ए कहते हैं। तो पहला पद रहेगा तो आपको एक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक होता ही है, जैसे कि कोई भी अगर मूवी भी चलता है बनता है तो क्या होता है, पहला मूवी पे 1 लिखा हुआ रहता है, नहीं लिखा हुआ रहता है। दूसरा आता है तो 2 लिखा हुआ रहता है। तो इसी तरह से ये पहला पद है जो कि लिखा हुआ है, अगर 2 रहता तो दूसरा पद होता। तो ए समझ गए, पहला पद समांतर श्रेणी में। डी होता है यानी कि सार्व अंतर जो होता है, यानी कि दोनों, यानी कि जो एपी है शेड्यूल से चल रहा है उसमें जो भी अंतर है, यानी कि समान जो संख्या या बढ़ रहा है या घट रहा है वही होता है अंतर, यानी कि डी। ठीक है, और एन होता है, इसको भी थोड़ा सा समझना, ए एन और एन को बहुत ही कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। क्या है कि एन जो है वो आप जैसे कि कोई भी लाइन में लगे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है। क्लियर, ये लाइन लगा हुआ है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे करके कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम श्याम गीता सीता ऐसे है। अब देखिए इसमें अगर संख्या पूछा जाए कि आप बताइए कि नंबर 3, तो 3 पर जाएंगे, 1 2 3। तो जब संख्या पूछेगा तो आपको गिन करके बता देना है। परंतु अगर यहाँ का वैल्यू पूछेगा कि तीसरे नंबर पर कौन है, तो आपको ए एन ज्ञात करना होगा। तो यानी कि एन यानी कि इस तरह से कतार है, उसमें जो संख्या है, लाइन है, जो भी आदमी खड़े हैं वो कितनी है, बात समझ पा रहा है, वो हो गया एन। और जो भी संख्या इसमें लाइन में खड़े हुए हैं और उसमें से उसका वैल्यू पूछ दिया जाए कि 5वां में कौन है, चौथा में कौन है, तो ए एन हो जाएगा। इस बात को समझ गए। तो चलिए अब सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर तो क्लियर लिखा हुआ है तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, बट जहाँ पर लिखा हुआ ना हो तहाँ पर दिक्कत हो जाती है, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। तो चलिए यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला जो होता है वो आपको रखनी है याद, a प्लस एन माइनस 1d। अब इस फॉर्मूला को भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि a प्लस एन माइनस 1d है, ऐसा क्यों है। तो देखिए ऐसे जैसे कि पा रहे होंगे कि एक में अगर इसका सार्व अंतर को जोड़ा जाए तो क्या होता है, दूसरा निकल जाएगा। इसका सार्व अंतर क्या होगा, ये दोनों में से घटाएंगे, एक वैल्यू आता है, क्या आता है 1, यानी कि इसमें इसको जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो ये कौन सा पद है, पहला पद, उसमें जितना डी जोड़िएगा उतना पद आएगा। जैसे कि पहला डी है तो एगो डी जोड़ेंगे। अगर आपको दूसरा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए, तो ए में 2 गो डी जोड़िएगा। बात समझ पा रहा है। यहाँ पर ये समझना है कि पहला 1 तो ये हो जाएगा, 2 ये, टोटल मिलाकर के 3,
तो आपको कभी कभी अगर 10वां पद पूछे, जैसे कि यहाँ पर 8वां पद पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आप सीधे भी A8 बराबर A+7D लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा हम क्यों, फार्मूला में भी तो लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर फार्मूला भी लगाते हैं तो आपको यही आने वाला है। तो मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर, अगर ये फार्मूला भूल जाए तो आप ऐसे कंसेप्ट करके आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए A+n-1D करेंगे, यानी कि यहाँ पर 8 रखेंगे और A घटाएंगे तो 7D ही आएगा। तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। A का वैल्यू दिया हुआ है 7 और D का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 70×21, यानी कि 28 आपका आंसर आ गया। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि 8वां जो वैल्यू है वो क्या है, तो 28 है। बात समझ गए? तो इसी तरह से और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें A का वैल्यू दिया हुआ है -18, इसमें D का वैल्यू जो अंतर है वो नहीं दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। और N का वैल्यू दिया हुआ है 10 और AN का वैल्यू दे रखा है 0। यहाँ पर आप ये समझेंगे कि जो 10वां पद है वो 0 है, तो आप बताएंगे कि D का वैल्यू कितना है। फॉर्मूला वही रहेगा। आप अगर n दिया हो तो आप शॉर्टकट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये हमको कितना लगाना है, 10 लगाना है, तो A+9D लिख देंगे। तो चलिए इस पर तो आप लोग सवाल बना चुके हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला पर भी देख लेते हैं, कहीं किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि A10 बराबर A+ फॉर्मूला होता है n-1D। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A के जगह पर आप A का वैल्यू रखेंगे, n के जगह पर n का वैल्यू रखेंगे और D के जगह पर नहीं दिया हुआ है तो नहीं रखेंगे। अब A यहाँ भी देखेंगे कि ये 10 का वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी AN यानी कि ये 10 दिया हुआ है, क्या है तो 0 है, तो वो भी रखेंगे। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आती है, तो यहाँ पर A 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है 9। अब यहाँ पर D, तो D दिया नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कि -18 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और उस साइड 9D बच जाएगा। और यहाँ पर 9D का वैल्यू हमारा आ चुका है 18, क्योंकि 0 में 18 जोड़ने पर 18 ही होता है, तो D = 18/9 यानी कि 2 आ जाएगा। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो इस तरह से आप देखे होंगे कि बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है कंसेप्ट, यानी कि कंफ्यूजन। देखिए सवाल बनाना बहुत ही सिंपल बात है, परंतु उसको ध्यान में रखना, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी तो है नहीं, और एग्ज़ाम जब तक होता है तब तक आपके पास बहुत सारे सवालें आ जाती हैं, इसलिए सारे सवालों को ऐसे रट तो सकते नहीं है, इसलिए उसको समझने का बारीकी से प्रयास जरूर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसका जो 2 वीडियो है इसका जो 2 क्वेश्चन है अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और समझने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।